क्लास लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड यूनिट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। पहले वाली क्लासेस के अंदर हमने दो यूनिट्स कवर कर लिए हैं, कीबोर्डिंग स्किल्स, और फर्स्ट चैप्टर था हमारा आईटी एंड आईटीईएस सर्विसेज के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन टॉपिक। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली होता क्या है? अब डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन समझने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या होता है। डॉक्यूमेंट होता है हमारा कोई भी एक इस तरीके का पीस ऑफ पेपर वी कैन से, जहां पर हम कुछ रिटन कंटेंट लिखते हैं, कुछ कंटेंट जहां पर लिखा हुआ रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट बोलते हैं। बेसिकली डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं या तो वो मैन्युअली बनाए जाते थे पहले, या फिर टाइपराइटर्स की हेल्प से बनाए जाते थे। मैन्युअली बनाने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था, और फिर उसके थोड़े टाइम के बाद टाइपराइटर्स आए। टाइपराइटर्स के अपने खुद के कुछ लिमिटेशन होते थे कि अगर कोई मिस्टेक या कुछ हो जाता था तो आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो, पूरा डॉक्यूमेंट जो है आपको दोबारा बनाना पड़ता था। तो टाइम और टेक्नोलॉजी बीतने के साथ साथ हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग के जो है सॉफ्टवेयर्स आने स्टार्ट हुए। उन्हीं सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से आजकल हम डिजिटल डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट अ कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट, जो कि आपका सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से बनाया जाता है। ठीक है, अब वो कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट जो होता है आपका, वो बेसिकली क्या करता है? एक तरीके का डॉक्यूमेंट ऐसा होता है कि जो कि कंप्यूटर या किसी कंप्यूटर डिवाइस सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से बनाया जाता है। आप उसको सेव करके रख सकते हो, टाइम आने पे उसके अंदर फर्दर चेंजेस कर सकते हो, उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करके रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका कोई स्कूल का असाइनमेंट है, कोई रिपोर्ट है, कोई थीसिस है, या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है, आप अपनी खुद की एक बुक लिखना चाहते हो, तो ये सब चीजें हम किससे कर सकते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट को बनाकर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर भी देखिए, जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या होता है। अ डॉक्यूमेंट इज अ पीस ऑफ document is a paper with written content, and process of preparing a document is called documentation। कि डॉक्यूमेंट क्या होता है? एक रिटन मतलब पेपर है, पेपर पे लिखा हुआ कुछ भी कंटेंट है, और उस पेपर पे लिखने का जो पूरा प्रोसेस चलता है उसे हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, सॉरी उसे हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है। पहले मैंने आपको बताया था कि पहले रिटन डॉक्यूमेंट चलते थे, फिर टाइपराइटर की हेल्प से होने लगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स आ गए। बट इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स का भी लिमिटेशन था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते थे, जो उसका स्क्रीन साइज होता था वो बहुत छोटा होता था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था। तो इसी तरीके से करते करते जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, वैसे वैसे आपके जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज करने का जो तरीका है वो थोड़ा 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 करके बदलने लगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी बदलाव रहा वो रहा वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस का, या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स का। अब बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? वर्ड प्रोसेसिंग इज यूज्ड of computer software to enter, edit, format, store, retrieve and print the document। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप डॉक्यूमेंट को बना सको, बनाने के बाद उसे एडिट कर सको, उसकी फॉर्मेटिंग कर सको, उसे सेव करके रख सको, टाइम आने पे उसको रिट्रीव कर सको। रिट्रीव कर सको मतलब जब जब आपको उसकी जरूरत हो तब तक आप उसको यूज कर सको, और उसको प्रिंट कर सको, या फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज आप क्रिएट कर सको। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हेल्प करता है, वो सॉफ्टवेयर होता है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे होते हैं, जिनमें से मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक कंपोनेंट है, जिसके अंदर हम डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। पेड सॉफ्टवेयर होता है, इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर को परचेज करना पड़ता है। बट ऐसी बात नहीं है कि अगर पेड सॉफ्टवेयर हम नहीं खरीद सकते तो हम वर्ड प्रोसेसिंग नहीं सीख सकते। देर आर सो मेनी अदर फ्री सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं जो कि फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जो होते हैं जिनको आप सिर्फ डाउनलोड करेंगे और यूज करेंगे। उन्हीं में से ही एक सॉफ्टवेयर होता है आपका लिब्रे ऑफिस, जो कि हम अपने कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। लिब्रे ऑफिस के जो तीनों पार्ट्स है वो हम धीरे धीरे इन यूनिट्स के अंदर कवर करेंगे। ये यूनिट पूरी की पूरी लिब्रे ऑफिस के राइटर के बारे में है।
राइटर मतलब वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है राइटर यहाँ पर, और जिसमें हम डॉक्यूमेंट बनाना सीखेंगे। ये सारा का सारा थ्योरी वही है जो मैंने अभी आपको सारा एक्सप्लेन किया है। आपके पास आई हैव ऑलरेडी शेयर द पीडीएफ विद यू ऑल, तो यू कैन जस्ट चेक आउट द पीडीएफ और आप सारी की सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं वो सारे के सारे काम दिए हुए हैं, तो वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, क्रिएट, एडिट, सेव, रिट्रीव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट। कि सबसे पहले आप क्रिएट करोगे, एडिट करोगे, सेव करोगे, रिट्रीव करोगे और प्रिंट करोगे। देन सिलेक्ट एंड मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह टेक्स्ट को आप मूव करा सकते हो, आप उसकी कॉपीज क्रिएट कर सकते हो। आप फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट होता है जिस लिखावट से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाई देता है, उसे हम फॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे लिखावट होती है उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर फॉन्ट चलता है। तो फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ज्यादा प्रेजेंटेबल लगे। फॉर्मेट्स चेंज करना, और आपके स्पेलिंग्स एंड ग्रामर को वो ऑटोमेटिकली चेक करता है और आपको स्पेलिंग सजेस्ट करता है। जो भी आपने टेबल्स वगैरह कुछ क्रिएट की हैं उनको मॉडिफाई करना, पिक्चर्स वगैरह लगाना और प्रिंट करना। बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं दे हेल्प यू टू मेक योर डॉक्यूमेंट मोर प्रेजेंटेबल। ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाने में ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये आपकी हेल्प करते हैं। तो इसी के कंटिन्यूएशन में हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में ही है ये। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें हम लिब्रे ऑफिस को करने वाले हैं। लिब्रे ऑफिस बेसिकली एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे लिब्रे ऑफिस तो वहां पर आपको उसका लिंक दे देगा, उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा और आप उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। फ्री सॉफ्टवेयर है, इसके लिए यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब लिब्रे ऑफिस के अंदर ही हमारा जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली उसका इंटरफेस किस तरह का होता है ये अब हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हम काम किस तरीके का कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे जो होते हैं उनको कोई रिपोर्ट बनानी होती है, जैसे आप लोगों की इंडस्ट्रियल विजिट्स होती हैं उसकी आपको अगर कोई रिपोर्ट बनानी है तो आप इस तरीके का रिपोर्ट का फॉर्मेट, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, इस तरीके का रिपोर्ट का फॉर्मेट आप उसके अंदर बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फॉन्ट के स्टाइल्स, फॉन्ट के साइज और जितना प्रेजेंटेबल आप उसको बनाना चाहो ऑप्शंस को यूज करके आप बना सकते हो। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस को स्टार्ट कैसे किया जाता है, जब आप उसको डाउनलोड कर लेते हो तो उसका वैसे बेसिक ऑटोमेटिकली आपसे पूछता है, उसका एक शॉर्टकट आइकन क्रिएट हो जाता है। तो आप लिब्रे ऑफिस पे क्लिक करते हो, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलता है। यहाँ से हमें राइटर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना पड़ता है, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे राइटर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तब आपका राइटर डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाता है। राइटर डॉक्यूमेंट मीन्स वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट जो है आपका ओपन हो जाता है, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा आगे का लिब्रे ऑफिस सीखने वाले हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस ओपन करते हो तो आपको न्यू पे जाना पड़ता है। न्यू के बाद आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाते हो और क्लिक करते हो तो आपकी पूरी की पूरी नई विंडो, नया जो है लिब्रे ऑफिस का आपका ओपन होता है, जो कि इस तरीके का इंटरफेस होता है। कुछ ये आपको दिख पा रहा होगा, ये देखिए ये पूरा इंटरफेस इस तरीके का होता है। सबसे ऊपर आपका होता है टाइटल बार जहां पर आपकी फाइल का नाम लिखा हुआ होता है। उसके बाद होता है आपका मेन्यू बार जहां पर डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज आ रहे होते हैं। देन होती है आपकी स्टैंडर्ड टूल बार, यहाँ पर आपकी टूल बार होती है स्टैंडर्ड, जिसके अंदर आपके कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह वाले सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं। देन उसके बाद आती है आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार, जहां से आप फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को यूज करते हुए अपने टेक्स्ट और अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हो। तो ये था आपका लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस, और ये सारे के सारे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है उन्हीं के सारे एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है कि टूल बार क्या होती है, स्टैंडर्ड टूल बार क्या होती है, फॉर्मेटिंग बार क्या होती है। हाँ, स्टेटस बार और होता है नीचे जहां पर आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस आ रहा होता है कि आप कौन से पेज पे काम कर रहे हो, कितने वर्ड्स आप लिख चुके हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा स्टेटस बार पे आता है। और उसके बाद होता है आपका स्क्रॉल बटन्स और स्क्रॉल बार, जिससे आप अपने पेज पे लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट राइट जो है स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये था बेसिक इंटरफेस लिब्रे ऑफिस का।
इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके प्रैक्टिकल से नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगी कि लिब्रे ऑफिस इंटरफेस आपका होता कैसा है, कैसे हम उसको ओपन करते हैं और डॉक्यूमेंट हम उसके अंदर कैसे बनाते हैं। तो तब तक के लिए आप इस सेशन को दोबारा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और लिब्रे ऑफिस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप उसको यूज करने की कोशिश कीजिए। बाकी उसका प्रॉपर प्रैक्टिकल से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।